लोग सालेह मुत्तकी परहेजगार नहीं बन सकते। 60 साल के हो गए, गुटके खाने की आदत नहीं छोड़ रही। 80 साल के हो गए, जर्दे के पान नहीं छूटे लोगों के। दूसरों के ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, और हराम बोलते हैं मुंह में हराम है, नशा करना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, लोग 80 साल जीने के बाद भी मुत्तकी नहीं बन सके, परहेजगार नहीं बन सके। लेकिन जब खुदा किसी को चुन लेता है, खुदा जब किसी को इंतखाब कर लेता है, तो सुनो, लोगों का ये कहना है कि नमाज पढ़कर वली बनते हैं, रोजे रखकर वली बनते हैं, ज़कात देकर वली बनते हैं, हज करके वली बनते हैं। इबादत करो तो तुम भी ताजुल औलिया जैसे बन जाओगे, तकवा करोगे तो तुम भी वलियों जैसे बन जाओगे। मैं कहता हूं ये फलसफा गलत है, क्योंकि दोस्तों, कोई नमाज पढ़ के अगर वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता, बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता। कोई अगर रोजे रख के वली बनता तो बाजू वालों के पास भी वली पैदा होता। हमारा तो ईमान है, वली कोई नमाज रोजे की वजह से नहीं, बल्कि मौला जिसको वली बनाना चाहता है वो पैदा बाद में होता है, माँ के पेट से विलायत आएगा। ताजुल औलिया इसलिए वली नहीं हुए, औलिया अल्लाह इसलिए वली नहीं हुए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे या रोजा रखते थे या ज़कात देते थे, बल्कि सुनो, वो 5 वक्त की नमाज इसलिए पढ़ा करते थे, किसी नफिल में भी कोताही नहीं करते थे, शरीयत में राय बराबर की खता नहीं करते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते थे, कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। क्यों? इसलिए कि वो वलीउल्लाह थे, वो वलीउल्लाह थे। अल्लाह के जो महबूब होते हैं उनसे कभी नमाज नहीं छूटती है, उनसे कभी खताएं नहीं होती है, उनसे कभी सियाकारियां नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये औलिया अल्लाह ये मंजिलों में खुदा के जब खुर्ब में पहुंच जाते हैं, फना फिल्ला में जब पहुंच जाते हैं, इनके मामले बड़े निराले हो जाते हैं, इनकी शान बड़ी निराली हो जाती है, इनका अंदाज बड़ा निराला हो जाता है। एक मर्तबा की बात है कि मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार दाता गंजबख्श अली हुजवेरी को अख्खल वालों ने दावत दी थी मस्जिद की इफ्तिताह करने के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। अल्लाह के घर की इफ्तिताह के लिए। तो क़िबला बना हुआ था इधर और हजरत आके खड़े हुए इधर। बादशाह वक्त पीछे खड़ा है, बोला हुजूर क़िबला इधर, बोले मैं हूं इधर, तू भी कर इधर। तू जाहिरी रुख को देखता है, हम ताजुल औलिया को देखते हैं, ताजुल औलिया खुदा को देखते हैं। वलियों पे एतराज नहीं, वलियों पे एतराज नहीं, वलियों के साथ हिमाकत। आमन्ना सद्दकना, इसी में नजात है। होशियारी करेगा उन्हें ऊपर रह के इनके अब्बा के साथ होशियारी करा, आदम अलैहिस्सलाम के साथ, तो नीचे आ गया। उन्हें उनके साथ होशियारी करके वहां नहीं रह सका जन्नत में, तू यहाँ होशियारी करेगा तो वहां जा नहीं सकेगा जन्नत में। तो यहाँ आमन्ना सद्दकना का मसला है। सरकार दाता गंजबख्श अली हुजवेरी नमाज पढ़ाने लगे, पीछे आके बोला हुजूर क़िबला इधर है, बोले मैं इधर हूँ। पूरी कौम जो चाहने वाले थे पलट गए, जो दाता के दीवाने थे पलट गए। उन्हें बोले वो हमको क्या मालूम, वहां है तो यहाँ है, तो यार तो इधर है, पलट गए। मगर बादशाह के जो दीवाने थे वो इधर ही रहे, बोले क्या तो भी करो भाई, मैं तो इधर ही छूं। हजरत इधर पलटे। अब उसके बाद जो बाद लोग एतराज करने लगे, ये तो काम गलत है, ये तो काम गलत है। मतलब वहां भी सब वहां से
बोले गलत है, गलत है। बादशाह के गले में हजरत ने हाथ डाला। मसला जब टेढ़ा हुआ तो बादशाह के गले में हाथ डाला, डालकर का दीवाने देख काबा किधर है। देखता है तो काबा इधर नजर आ रहा है। ये तूने जो बनाया ये तेरी अकल के घोड़े हैं। और अली हुजवेरी ने जो रुख किया वो अपने यार की तरफ मुंह किया हुआ। औलिया अल्लाह की नजर क़िबले दीवार पर नहीं होती, औलिया अल्लाह की नजर मौला की साथ होती है। मौला वो है जो इनके पीछे नमाज पढ़ ले तो नमाज भी हो जाती है, कबूल भी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औलिया अल्लाह का मामला बड़ा निराला है दोस्तों। अलगर जरा गौर करने वाली बात है मेरे भाई। ये औलिया अल्लाह खुदा का इंतखाब है। किसका? जरा गौर करें, किसका? इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। अब आप ये समझ गए ये वली बने नहीं है, बनाया गया है। ये आप आए नहीं है, आपको बुलाया गया है, आपको भिजाया गया है। ये वली बने नहीं है, रब ने चुनकर वली बनाया है। अब जरा गौर करें कि अब हमारे लिए क्या हुक्म कुरान पाक में है। रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जरा गौर करने वाली बात है, अल्लाह ये खिताब किससे कर रहा है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से। ईमान वालों से खिताब हो रहा है कि ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा की कसम अगर इसकी तफसीर समझ जाओगे ना मुसलमानों, कभी जिंदगी में बाजू वाले नहीं बनोगे। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है दो हुक्म है, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के। अब तक़वा इख्तियार करने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, दोस्तों अहबाब के साथ हुस्ने सलूक करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, रिश्तेदारों के साथ नेक बर्ताव रखो, बीवी बच्चों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये आपका तक़वा हो गया। आप मुझे देखिए, मैं आऊं, ये आपका तक़वा हो गया। अल्लाह कह रहा है तक़वा इख्तियार करो। अब आप कह रहे हैं अल्लाह मौला मैं ईमान वाला हूं। अब ईमान वाला किसे कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानना और नबी को आलिमे गैब मानना, फरिश्तों को नूरी मखलूक बेहद बेकसूर मासूम मानना, कुरान अल्लाह की किताब हक मानना, क़यामत के दिन के होने को मानना, कब्रों से उठाए जाने को मानना, ये हो गई ईमान। कहा मौला ले, ए अल्लाह तेरी खातिर तुझे वादउला शरीक भी मानता हूँ, तेरे नबी को आलिम गैब भी मानता हूँ, तेरे नबी को खातिमुन नबीयीन भी मानता हूँ, ए अल्लाह कुरान को आखिरी किताब भी मानता हूँ, ए अल्लाह ले मेरे मौला मैं क़यामत के दिन के उठने को भी मानता हूँ, खबर की जिंदगी को भी मानता हूँ, ए अल्लाह तकदीर को भी मानता हूँ, अच्छे और बुरे के होने को भी मानता हूँ। मौला मैं ईमान वाला तो हो चुका, क्योंकि ईमान अकीदे का नाम है। ले मेरे मौला ये मेरा अकीदा है, मैं ईमान वाला हो गया। मगर मेरे मौला अब तूने तक़वे का हुक्म दिया है, इत्तक़ुल्लाह, ए अल्लाह तूने कहा कि अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। ले मौला तेरी खातिर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, मौला रमजान के रोजे भी रखता हूँ, ए अल्लाह साहिब निसाब ज़कात और हज भी अदा करता हूँ। ले मौला माँ बाप की खिदमत भी करता हूँ, रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक भी कर रहा हूँ, मेरे मौला सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। ए अल्लाह अब तक़वे वाला भी हो गया, मौला अब तो जन्नत दे दे, मौला अब तो जन्नत दे दे। ईमान भी ला लिया, तक़वा भी इख्तियार कर लिया, अब तो जन्नत दे दे। तो मौला फरमाता है बंदे आ, अब
जन्नत जरूर दूंगा, मगर एक काम और कर ले, एक काम और कर ले। मैं मौलवी की बात नहीं सुना रहा हूँ, मौला की बात सुना रहा हूँ। मौला कह रहा है एक काम और कर ले। हमने पूछा मौला भी एक काम क्या है? वकुनु सादिकी, वकुनु सादिकी, जरा सच्चों के साथ तो हो जा। अल्लाह कह रहा है अगर सिर्फ जन्नत ईमान और अमल पे मिल जाती तो वकुनु सादिकीन का हुक्म, सिर्फ नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाती तो रोजे का हुक्म, सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाती तो हज का हुक्म। मगर जितने अहकाम हैं वो सारे अहकाम को मानना मुसलमानियत है। अल्लाह ने ईमान वालों से कहा तकवा इख्तियार करो, हमने कहा मौला ईमान भी ला लिए, तकवा भी इख्तियार कर लिए, वकुनु अब हम कहा मौला जन्नत दे दे, तो मौला कह रहा है सच्चों के साथ हो जा। हमने पूछा है अल्लाह जब तेरी इबादत मेरे पास है, रोजा नमाज ज़कात हज मेरे पास है, ए अल्लाह जब तेरी वहदानियत का इकरार, तेरे मुस्तफा की रिसालत की इकरार मेरे पास है, तस्दीक मेरे पास है, तो फिर मेरे मौला अब ये सच्चों के साथ क्यों होना? तो रब की बारगाह से आवाज आई, बंदे देखता नहीं, बंदे देखता नहीं कि एक था जिसका नाम शैतान था, अल्लाह पर ईमान रखता था, मुल्ला पे नहीं, अल्लाह पे। और उसने ये कहा था ए अल्लाह तू अगर कह दे तो जमीन के जर्रे के बराबर, जर्रे जर्रे पर तुझे सजदा कर दूं। अल्लाह को सजदे करने भी तैयार था, अल्लाह की इबादत के लिए तैयार था, जन्नत का वकील था, मुअल्लिमुल मलाइका था। रिवायात में आता है अल्लाह के अर्श को टेका लेके बैठता था, और कोई मामूलियत भी नहीं था भाई। पूरी दुनिया के आलिम एक तरफ और उसका इल्म एक तरफ, इतना खतरनाक आलिम था। ऐसा झूला झूलाते थे, वहां से शुरू हुआ वहां खत्म हुए तक 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था, इतना बड़ा दर्जे का आलिम था। मगर मौला ने ये बात वहां पर कही कि आदम को सजदा कर। आदम बशक्ले इंसान कौन थे? सिद्दीक थे, अल्लाह का सच्चा बंदा था, महबूबे खुदा था, अल्लाह का प्यारा बंदा था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे नबी को सजदा कर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे को सजदा कर। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम से अकड़ा, पॉइंट टू बी नोटेड, जिना दुनिया में आने के बाद हुआ, चोरी बाद में हुई, डकैती बाद में हुई, कायनात का पहला वाकया। गौर करने वाली बात है, क्या हुआ? महबूब की बेअदबी हुई, और बेअदबी करने वाला कोई ड्रिंकर नहीं था, मुअल्लिमुल मलाइका, जन्नत का मकीन था। मगर जब महबूब की बेअदबी हुई तो रब ने नीचे फेंक दिया, फेंक कर बता दिया बंदो देखते नहीं कि वो मेरे महबूब की बेअदबी करके वो जन्नती नहीं हो सका। हालांकि वो ईमान वाला भी था, मुत्तकी भी था, ना बेअदबी करने के बाद ना तकवा बचा सका, ना ईमान बचा सका। तो इसलिए रब ने कह दिया बंदो ईमान के साथ, तकवे के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। हमने पूछा मौला क्यों? तो रब ने जवाब दिया ईमान लाना कमाल नहीं, तकवा इख्तियार करना कमाल नहीं, ईमान और तकवे को बचाना कमाल है। और बचाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है, सच्चों की संगत जरूरी है।
इसीलिए दोस्तों मौला ने कहा वकूनु मा सादिकीन, इनके साथ हो जाओ। बेशक जब तक इनके पीछे नहीं जाओगे ईमान नहीं बचता मेरे भाई। जब तक इनके पीछे नहीं जाओगे गुरूर रहेगा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, डायरेक्ट लूंगा, जो लूंगा डायरेक्ट अल्लाह से। मुझे ताजुल औलिया की जरूरत नहीं है, मुझे गरीब नवाज और गौसे आजम की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। एक बेहतरीन लतीफा सुनाता हूं। एक मौलाना साहब बाजू वाले जुमा में ऐलान किए बयान के बीच में, बंदे से मदद लेना शिर्क है। बोले सिर्फ अल्लाह की मदद लो, बंदे की नहीं, सिर्फ अल्लाह से। जो लेना है अल्लाह से लो, बंदों से मांगना शिर्क, बंदों से पूछना शिर्क, बंदों से लेना शिर्क। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है। देखने को बातें कितने अच्छे दिखते नहीं, बोले भाले लोग बात तो सही है ना भाई, अल्लाह है भाई, अल्लाह पूरी कायनात तो पैदा कर, अल्लाह पूरी कायनात तो पैदा कर, अल्लाह से लेंगे, बंदों क्या जरूरत है। उन्हें भी हमारे जैसे थे, उनको भी दो पैर थे, दो हाथ थे, उनको भी नाक थी, कान थी, हम भी, उनको भी, हमारे भी, उनको भी। अल्लाह ने क्या जरूरत है, अल्लाह से लो, अल्लाह नहीं देता क्या चीज। और कैसे कैसे मिसाल देते देखो, जमीन के अंदर कीड़ों को मौला खिलाता थे, ऊपर रख के नहीं खिलाता रे। आहा क्या मिठे बातें करता पट्टे, इतने एंटिक बाता। और ये कहां पे बाता पूरे, ये पांडब्बे पे, ऑटो वाले का नहीं, तरकारी वाले का नहीं, लारी ड्राइवर के बाजू। बोले भाले मुसलमानों पकड़ के जितने दरगाह को आने वाले उनके पीछे मुहिम चल रही, अल्लाह इतना खिलाया मेरे को। अरे जब पैदा करा अल्लाह तो कुछ नहीं था, खून का खतरा मनी बोले जब पैदा कर, जब अल्लाह मिला के पैदा कर सकता है तो खिला नहीं सकता, क्यों दरगाह को जाते हो, शिर कर रहे हो, शिर। क्या प्यारे बात है। इत्तेफाक से वो जुम्मे में एक भोले भाले शरीफ मुसलमान भी थे बैठे, अपने रहते नहीं शरीफा, उन्हें उधर का भी नहीं इधर का नहीं, बीच में रहता हूँ, कभी उधर कूद जाता, कभी इधर कूद जाता, कभी उधर कूद जाता, कभी इधर कूद जाता, इधर भीड़ दिखी तो इधर आ जाता, उधर दिखी तो उधर चले जाता, शरीफ लोग रहते ही। तो एक जुमा में शरीफ जरा महल्ले का जी है सर, अब लतीफा है कहाँ हुआ नको पूछो। तो वो शरीफ क्या किया, मौलाना का बयान सुन के यकीन पैदा कर लिया, बेहतरीन बात बोले, ऐसे आलिमों को तो रख के महीने को 500 रुपये बढ़ के देना बोले, अल्लाह से छोड़ दिया बोले, आज बंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह। 8 दिन चली कैफियत, 9वें दिन रात में 3 बजे थड़का लगा, थड़ ठंडे पसीने चल जा रहे। बेगम परेशान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है इनको, खर खुर आवाज़ा निकाल रहे। जाके बच्चों को उठा के लाए, बच्चे आए भागे, उठा बोले क्या हुआ बुझन, हड़का मार रहा, धड़का चल रहा। बुझन हुआ क्या, तो कुछ नहीं बस धड़का चल रहा है, चलिए दवाखाने को लेने। खबरदार कोई दवाखाने को नहीं लेके जाए। मौलाना साहब बोले सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, कोई डॉक्टर अब नहीं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह ही देने वाला है, बीमारी का देने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह। इन्होंने बोले बेटा शिफा देने वाला भी अल्लाह है, कोई नहीं जाएगा दवाखाने को, बस खामोश बैठो। चले जाएंगे, दीवाने दीवाने बातें क्या है ये, 3 बजे रात को, पहले तबीयत खराब, ऊपर से दिमाग खराब, लेके चल नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती करके हाथा पारा पकड़ के एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते कि पंपिंग करने की नौबत आ गई। करके वापिस लाए,
उसके बाद वेंटिलेटर वगैरह ये वो लगा के 2-3 दिन में फिर से फ्रेश कर दिया उनको। जब तबीयत संभली तो बच्चे बोले दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा। दवाखाने को जाने की बात आई तो बोले कि नहीं, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह करने वाला है। बोले बेटे ऐसा बोला? बोले जुनून चढ़ा हुआ था दिमाग पे आपके मुल्ला जी का। बोले नहीं आप? बोले कौन से डॉक्टर के पास लग जा रहे? बोले रमेश के पास। बोले खैरुल्लाह के हाथ की ना दवा खाऊंगा, ना गोली, ना इंजेक्शन, ना टॉनिक। नहीं आते तो चले जाते थे, आज ज़ियारत होती थी आपकी। पकड़ के लाए, बच गए। बेगम भी बहुत औटे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सेंटीमेंट सेट होने लगा। बोले वाकई तो बात सही है भाई। गौर करने लगे, बोले बेशक देने वाला तो अल्लाह ही है, मगर फिर नौकरी कराने वाला भी अल्लाह ही है। देने वाला भी अल्लाह ही है, फिर डॉक्टर को पैदा करने वाला भी। शिफा डायरेक्ट भेजना था डॉक्टर कई को। शिफा डायरेक्ट भेजना था मेडिकल में गोली कई को। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला डायरेक्ट पेट बनाया, सो उन्हें डायरेक्ट पेट भरना था नौकरी कई को। पॉइंट टू बी नोटेड। ये नौकरी कराने वाला, सबको खादिम, एक को मालिक बनाने वाला। सेठ देखे तो एसी में बैठे हुआ है, नौकर जो है थैले उठा उठा के थक जा रहा। कारखाने खुदरत मौला खुद चला रहा। मेरे प्यारे भाई, रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह, शिफा का देने वाला अल्लाह, सेहत का देने वाला, तो फिर बीमारी देना ही नहीं था। सेट होने लगा माइंड। घर को गए तो पूरा सेट होगा। फ्रेश होके सीधा मस्जिद को गए मौलाना का। जाकर मौलाना साहब आपका बयान सुना, खतरे की घंटी ऊपर लटक रही थी। अल्लाह का खैर, अल्लाह का शुक्र है, औलाद फरमा बरदार रहे। रात को लग गई, 5 लाख रुपए खर्चा करी, ठीक ठाक होकर ठहरे वहां हूं। मगर आपका जवाब आपके हिसाब से ही देता हूं। बोला जाके सदर साहब के घर पे मिला। सदर साहब बेचारे चाय पिलाए। बोले देखो साहब, मरने से पहले एक आरजू पूरी करना चाह रहा हूं। क्या? ये इमाम साहब को सबक सिखाना चाह रहा हूं। बोले वो कैसे? आप तनख्वाह कब देते? पहली को। बोले साहब खबरदार, अल्लाह के वास्ते अब ये पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। गौर करने वाली बात, पहली को आप तनख्वाह नहीं देंगे। इत्तेफाक से पहली हो गई। इमाम साहब असर की नमाज में इंतजार में, सदर साहब आते। सदर साहब आए मगर लिफाफा नहीं लाए। सदर साहब मगरिब में भी आए, फिर भी लिफाफा नहीं लाए। ईशा में आए, इमाम साहब का चेहरा छोटा होगा। 2 तारीख चले गई, 3 चले गई, 5 के दिन इमाम घर में ही बैठ गया, आया ही नहीं मस्जिद। परेशान हो गए। बोले क्या बात है इमाम साहब ने? जाके पूछा, तनख्वाह दो तो नमाज लो। कौन? वही जुम्मा को बोला। तो गौर करने वाली बात है। सदर साहब बोले भाई तुम तनख्वाह रोक दिया। बोले उन्हें घर में बैठ गया, नमाज रोक दिया। बोले अब मैं आता हूं। बोले बुलाओ उसको मस्जिद से। बुलाए। इमाम साहब आप बोले ना, हर चीज का देने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जिलाने वाला, सुलाने वाला, तनख्वाह देने वाला अल्लाह। ये क्या है भाई? और एक चल क्या? आप जान रही भी हो। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आपकी मम्मी इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। गौर करने वाली बात है। बोले इमाम साहब तनख्वाह खैरुल्लाह से नहीं लेना। सदर साहब खैरुल्लाह, सदर साहब करे 10-10 रुपए, 20-20 रुपए जमा करे, सो पूरे खैरुल्लाह। खैरुल्लाह का चंदा, खैरुल्लाह से तनख्वाह हरगिज नहीं लेना। इमाम साहब अल्लाह से लो। इमाम साहब के फाख्ते उखड़ गए। उन्होंने बोले मेरी तकरीर मेरे ऊपर रिटर्न।
बात समझ रहे भैया? बोले आप ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोले मौलाना साहब आप जुमा में तकरीर करें सिर्फ अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना, अल्लाह से लेना। मैं भी अकीदा बना लिया अल्लाह से लूंगा, बंदे से लेना शिर्क है बोल के मेरी खोपड़ी में बिठा दिया। मेरे को रात तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे दवाखाने को लेके जाने वाले थे। मैं चिल्ला के बोला हरगिज़ दवाखाने को नहीं चलूंगा क्योंकि खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, सिर्फ अल्लाह से लूंगा बोला। इमाम साहब मुस्कुरा के बोले तुम भोले हैं जी बहुत। मैं दीन के मामले में खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है बोला। क्या गेम पलटा दे के पट्टा? दुनिया के मामले में खैरुल्लाह से ले सकते, दीन के मामले में लेना शिर्क है। ऐसा आप गलत समझे। दवाखाने को जाके दवा ले सकते खैरुल्लाह से, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन ले सकते, नो प्रॉब्लम। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ा है वो दीन है दुनिया है? आप जो नमाज पढ़ा है दीन है दुनिया? बोले दीन। बोले मैं तो दवा ले लिया मगर तुम तो तनख्वाह नहीं लेंगे। मस्जिद में एसी लगाना ऐलान हो रहा। भाई कौन है अल्लाह का बंदा अपने अम्मी के नाम से एसी लगाया, लोगों को ठंडक, अम्मी को जन्नत में ठंडक। क्या एंटीक पीस है पट्टे तुम्हारे अम्मी को जन्नत में ठंडी हवा लगती, हमारे हवा खिलाए तो। हाँ तुम यहाँ एसी लगाए तो वहां सवाब मिलता, और यहाँ वलीउल्लाह का दामन पकड़ लिया तो शिर्क हो जाता। बात समझ रहे मेरे भाई आप? ये मतलब की गंगा है मेरे भाई। ये सिर्फ भोले भाले मुसलमानों को हौला बनाने की मुकम्मल मुहिम है। हमारे को पूछते हैं उरूस में जाना हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या? वलीउल्लाह का ने फूल चढ़ाना हदीस में है क्या, कुरान में क्या? मस्जिद में एसी लगाया कुरान में है, हदीस में है एसी लगाना। मस्जिद में माइक ऐलान कर रहे भाई अल्लाह के घर को माइक दिला दो, इधर स्विच ऑन उधर सवाब ऑन। वाह! तो फिर ये माइक होना कुरान हदीस में है। मैं खीरपुरी की बात नहीं कर रहा हूं आज, जो इनकी मस्जिदों में डिसाइड होगा वो बोल रहा हूं। बोला मस्जिद को जानिमाज दिला दो, सवाब मिलेगा। जानिमाज पे नमाज पढ़ना, जाई नमाज पे नमाज पढ़ना, वो भी खालेन इटालियन मैट, जाई नमाज बेहतरीन आलिशान जाई नमाज। अब सहाबा याद नहीं आए? क्या बात है? सहाबा नमाज पढ़ते जब उठाते तो उनकी पेशानी कंकरों से भरी हुई रहती थी। बेशक उन्होंने कौन सी इटालियन मार्बल पे, इटालियन मैट पे सजदा करे मेरे भाई? अपने मतलब के तो पूरे आइटम होना, चंदा भी होना, पैसे भी होना, एसी भी होना, फैना भी होना, माइक भी होना, और उस बोले तो कुरान में होना। ये सिर्फ तुमको हौला बनाने की मुहिम बनाई जा रही है मुसलमानों, क्योंकि खुदा की कसम इनका मिशन है। अगर मुसलमान मस्जिद जाता है तो जाने दो, मदरसा जाता है तो जाने दो, अगर मुसलमान चौराहों पर बैठता है तो बैठने दो, इनको एतराज नहीं है। क्योंकि इनको मालूम है मस्जिद से भी मुसलमान को निकाल कर अपनी जमातें भर लेंगे, मदरसों से भी निकाल सकते हैं, चौरस्तों से गिरफ्तार कर सकते हैं, होटलों से निकाल सकते हैं, मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए पूरी मुहिम लगाना है तो दरगाह के खिलाफ लगा दो, इतना लगाओ कि दरगाह को जाना शिर्क बना दो, दरगाह में ठहरना हराम बना दो।
ये इनकी नापाक साजिश है, क्योंकि हर मुसलमान गुमराह हो सकता है। मुझे कहने दो, नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उम्रा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है, मगर जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, जिस पे ताजुल औलिया की नजर हो जाए, जिस पे बंदा नवाज की नजर हो जाए, जिस पे गरीब नवाज की नजर हो जाए, जिसके हाथों को दामने गौसे आजम, जिसके दिल को इश्क़ अहले बैत और जिसको ज़हनो क़ल्ब को इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, वो कभी गुमराह मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है मेरे भाई। आप डॉक्टर का गए बगैर आपको सेहत, आपको डॉक्टर से हेल्प लेना ही लेना पड़ेगा। आपको अपने मालिक की नौकरी करना ही करना पड़ेगा। आपको अपने बड़ों के साथ रहना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर के बगैर, एक हाकिम के बगैर, एक इंजीनियर के बगैर, एक उस्ताद के बगैर, एक मुफ्ती के बगैर आप अपनी जिंदगी जैसे नहीं गुजार सकते। खुदा की कसम, ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये मुफ्ती, आलिम, ये बाप और उस्ताद दुनिया की कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है, और आखिरत की कामयाब जिंदगी के लिए, जन्नत में जगह बनाने के लिए औलिया अल्लाह की सोहबत जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की दोस्ती जरूरी है, औलिया अल्लाह से ताल्लुक जरूरी है। इसीलिए रब ने फरमाया वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और गौर करके सुनो मुसलमानों, रब इरशाद फरमाता है, कुरान पाक है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, सुभान अल्लाह। बरोज़े महशर जन्नत की तरफ तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किसके साथ? इमामों के साथ। जरा जोर से बोलो, इमामों के साथ। और जरा जोर से बोलो। ये मौलवी का कलाम नहीं, खुदा का कलाम है। रब इरशाद फरमा रहा है, बरोज़े महशर तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया जाएगा। किधर? जन्नत की तरफ। मेरे भाई, ये इमाम बोले तो मस्जिद का इमाम, जिसकी 1 महीना तनख्वाह नहीं दिए तो गायब हो जाता। इमामों के साथ जन्नत में बोले तो इमाम साहब 6 महीने यहाँ है, 6 महीने के बाद वहां है। जन्नत खतरे में पड़ जाएंगी। यह इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं, यहां इमाम से मुराद मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, बरोज़े महशर खादरियों को कहा जाएगा, खादरियों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुभानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे लासानी, सरकार गौसे आज़म के साथ जन्नत में जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मुईनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, सोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साथ। और नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी खिदमत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे।
हमारे इमाम हैं। बरोज महशर नागपुर वालों, महाराष्ट्र वालों, और कहा जाएगा है ताजुल औलिया के चाहने वालों, आओ आओ, ताजुल औलिया के साथ तुम्हें जन्नत में भिजाया जाए। ये है मेरे भाई इनकी शान। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये रब के बनाए हुए बंदे हैं। देखो मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह है, खुदा की कसम अहले सुन्नत अल्लाह की साथ पर जैसा ईमान रखती है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम वैसा ईमान कोई और नहीं रख सकता। बेशक अल्लाह हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। मेरे भाई जरा गौर करें, ये कुदरती निजाम बनाने वाला अल्लाह है। बाज लोग औलिया अल्लाह से मदद मांगने को शिर्क कहते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया? अल्लाह ने पढ़ाया या नबी उल्लाह ने पढ़ाया? पॉइंट टू बी नोटेड। अल्लाह ने पढ़ाया या नबी उल्लाह ने? जरा जोर से। रसूल अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तुम्हें हक का रास्ता किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। अच्छे और बुरे की तमीज किसने बताई? रसूल अल्लाह ने बताई। फिर बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। फिर हौले ये सब कहां से लिया रे? अक्ल में अब तक मेरे बात ही नहीं गुजरी भाई। सब ले रहा गैरुल्लाह से। कुरान किसने दिया? बोलो अल्लाह ने। टेंशन न बोलो, बोलो अल्लाह ने। अल्लाह ने किसको? तुम्हारा कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर दिया किसको? रसूल अल्लाह को दिया। अच्छा, रसूल अल्लाह को भी दिया तो डायरेक्ट नहीं जरा देखो नबी ले लो, नहीं जिब्रील लग जाके दे दो। इतने मदद, इतनी हेल्प, इतने वसीले, इतने जरिए, सब दिन पूरा जरियों पे टिके हुआ है। ये हौला फार्मूला चुका अल्लाह से लो। कहां से लाए रे बड़े भाई ये फार्मूला? गौर करने वाली बात है मेरे भाई। अब हदीस 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 हुल्लड़ मचा रहा पट्टा। एक नई नेमत मिल गई ऐसा, वो धूम मचा रहा। हदीस बोलते कि फुप्पा डर जा रहे हैं, चिच्चा डर जा रहे हैं, खालूबा डर जा रहे हैं। माँ हदीस बोल जाएंगे, क्या पता क्या माँ हदीस बोल रहा, डरा के मुर्दा निकाल दे रहा सामने। अबे हौले हदीस भी मिली रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रसूल अल्लाह देखो डायरेक्ट बोले। रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर को बोले। सुभान अल्लाह। बेशक हजरत अबू बकर हजरत उमर को बोले। सुभान अल्लाह। हजरत उमर हजरत उस्मान को पहुंचाए। हजरत उस्मान मौला अली को दिए। सुभान अल्लाह। अलीउल मुर्तजा मौला हसन को दिए। मौला हसन मौला हुसैन को दिए। हुसैन जैनुल आबिदीन को दिए। जैनुल आबिदीन इमाम बाकिर को दिए। इमाम बाकिर मौला मूसा हजरत जाफर सादिक को दिए। मौला जाफर सादिक इमाम मूसा काजिम को दिए। इमाम मूसा काजिम आके इमाम बुखारी को दिए। इतने वसीले 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 चले तो हदीस की किताब बनती। बेशक बेशक। पूरे हदीस के अंदर खाली हदीस नहीं है, सनद लिखी हुई थी पूरी। फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने। इतनी हेल्प लेके हदीस लेके नीचे आके बोलता हेल्प नहीं लेना। अगर मदद लेना शिर्क है तो सबसे बड़े शिर्क का नाम हदीस है, क्योंकि बगैर मदद के हदीस पहुंच नहीं नीचे। बेशक पहुंची। बाज हदीसें ऐसी है रसूल अल्लाह और इंतहाई रावी के बीच में, इंतहाई रावी के बीच में 20 रावी है, 10 रावी है, 25 रावी है। और अभी सनद का सिलसिला, हदीस की रुवात का सिलसिला बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा। अरब में आज भी हदीस बयान हो रही है रिवायत के साथ।
तो वो अगर देख लेंगे तो रसूल अल्लाह से लेकर यहां तक 1400 साल में बीच के रावी कमो बेश 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है। मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं कि वसीला लेना मना है, डायरेक्ट अल्लाह से लो, तो भी डायरेक्ट हदीस भी रसूल अल्लाह से ले। दीन का पूरा दारो मदार वसीले पे टिका हुआ है मेरे भाई। बेशक, बेशक। आप ताजुल औलिया को छोड़े तो ताजुल औलिया का कुछ भी नहीं बिगड़ता। बेशक, छोड़ने वाले की आखिरत बिगड़ जाती। बेशक, हक है। ताजुल औलिया को हमारी जरूरत नहीं है। बेशक, हम अरे अगर इनकी मर्जी ही है कि अगर इनको अपनी गुंबद का काम कराना है, बुरा ना माने, इनको अगर अपनी गुंबद का काम कराना है तो मेरे जैसे मुसलमान की इनको जरूरत कुछ नहीं है। बेशक, ये तो गैरों को बुला के काम करा ले, सुभान अल्लाह। इनके इख्तियार की बात है, वाह, इनके इख्तियार की बात है। इनको अगर अपनी मजार पर फूल की चादर चढ़ाना है तो इनको मेरे जैसे आपके जैसे मुसलमान की कोई हाजत ही नहीं है। आ जाए तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ये तो खैरों को बुला के भी फूल चढ़ा लेते हैं मेरे भाई। बेशक, ये अल्लाह के बंदे हैं मेरे भाई, ये आपका हमारा इंतखाब नहीं है, ये खुदा का इंतखाब है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं हमारे आने से दरगाह को फायदा होगा, आज के बाद 1 रुपया चंदा नहीं डालना, हो सके तो डब्बे में से गल्ले में से थोड़े ले लेके चल जाना। ये तुम्हारे सिक्कों का मोहताज दरबार नहीं है जी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दरबार है जिसे चाहे बुला के शहंशाहत नवाज, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसे चाहे बुलाकर फकीर को बादशाह बना दे, हक है, सुभान अल्लाह। और मुझ जैसे हकीर को बुला के यहाँ खड़ा कर ले, ये वो दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, ये इनकी शान है मेरे भाई, ये वलीउल्लाह है जी, ये वलीउल्लाह है। वलीउल्लाह का मालूम माना अल्लाह का दोस्त। बेशक, अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। इनको वलीउल्लाह हम लोग नहीं बोले, मुफ्तिया नहीं बोले, इनको वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। इनको अल्लाह कह रहा ये मेरे दोस्त है। मैं खूब गौर करा, बंदे तो है कि दोस्त कहीं को बोला। वाह वाह वाह, पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह। सोचने के बात आए, समझे तो वहां भी नहीं बनते, बेशक, बेशक, वाह वाह वाह, नहीं समझे तो खड़े खड़े उखड़ जाते। वाह वाह। अच्छे अच्छे चलते चलते सट बोल के निकल जाते। अरे अच्छा था ना, गया बोले बात। ये बात समझने के अल्लाह कह रहा है। मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब बंदे बोले, बेशक, अल्लाह ने बोला मुफ्ती साहब बंदे बोले, मौलवी साहब बंदे बोले, मौलाना साहब बंदे बोले, मुखर्रिर साहब बंदे बोले, वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। अल्लाह बोला वलीउल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है। मैं सोचने लगा अल्लाह दोस्त कहीं को बोला, पॉइंट टू बी नोटेड। मौला दोस्त कहीं को बोला तो रब कहा मैं वहदहू ला शरीक हूं, सुभान अल्लाह। मैं एकता हूं, सुभान अल्लाह। मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे ना भांजे है ना भतीजे है, मेरे ना भाई है ना बहन है, मैं हर चीज से पाक हूं। मगर फिर कोई ये ना सोचे मौला जब तेरा कोई नहीं है तो फिर तेरे तक आऊं कैसे। वाह 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 वाह, क्या बात। बेटा है तो वसीला लेकर आता था, बेटा है नहीं। बाप है तो रिकमेंड लगा के आता था, तेरा कोई बाप है नहीं।
तेरा भतीजा रहे तो चापलूसी करके आता था, तेरा भतीजा है नहीं। एक साहब मिला है, कौन हमसे मिलो? अरे कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर के भतीजे हैं। तू लोन लेने की चक्कर में दिख रहा। अल्लाह का कोई भतीजा है नहीं। मौला रहता तो चापलूसी करके तेरे तक पहुंचता, तेरी जन्नत ले लेता। मौला तेरा तो कोई है नहीं, तो करूं क्या? रब ने कहा बंदे परेशान ना होना, मैं बाप नहीं रखता, मैं भाई नहीं रखता, मैं बेटा भतीजा भांजा नहीं रखता। तो क्या हुआ? ताजुल औलिया की शक्ल में दोस्त तो रखता हूं। मेरे बंदे, मैं भांजा भतीजा नहीं रखता तो क्या हुआ? गरीब नवाज की शक्ल में एक दोस्त तो रखता हूं। मेरे बंदे, मैं रिश्तेदार नहीं रखता तो क्या हुआ? गौसे आजम की शक्ल में एक दोस्त तो रखता हूं। मेरे बंदे, मैं रिश्तेदार नहीं रखता तो क्या हुआ? हसन जैसा महबूब तो रखता हूं, हुसैन जैसा प्यारा रखता हूं, अली जैसा दुलारा रखता हूं, मोहम्मद जैसा हबीब रखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा बंदो, मैं हबीब रखता हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन रखता हूं, सारी कायनात को शफाअत कराने वाला मोहम्मद रखता हूं, अपने गुलामों को जन्नत में ले जाने वाला गौसे आजम रखता हूं, अपने आशिकों को बख्शाने वाला गरीब नवाज रखता हूं, और अपने दर पे आने के बाद मुरादें पूरी करवाने वाला ताजुद्दीन बाबा ताजुल औलिया रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। दोस्तों, ये अल्लाह के दोस्त हैं। एक मिसाल देता हूं, पूरी अंदर उतरती जाए। एक नागपुर वाला क्या करा मालूम? बच्चा एक बेहतरीन पल्सर खरीदा 220। बंद हो गई नहीं? चल दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। 220 लिया, लाके घर के सामने रखा। बहनों ही साहब दे दो, बाबा हम आपको तो दिए नहीं, और खुद नए नए गाड़ियां खरीद रहे। चाबी तो दे मैं जरा, ट्राल मारेंगे। बहनों ही साहब, बहनों ही बोले मालूम ना? हाँ, वो तो सब कुछ मालूम, कुछ क्यों पूछा भाई? कई लोग सितम का शिकार हैं, कई लोग दर्द से गुजर रहे हैं, अल्लाह का अजाब बन गया है ये जमाने में बहनोई। अब जान दो, वो मैटर नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह। अल्लाह हिदायत दे सबको। जैसे अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, ससुराल से भी मोहब्बत करने की तौफीक। जोर से बोलो जी, कबूल हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो कितना खुश हो रहे, देखो। बोले मौलाना को मेरे बारे में कैसा मालूम हो गया? और करने वाली बात है दोस्तों। बोले मैं चाबी दो। अरे नहीं भाईजान, अभी निकल रहा हूं मैं इधर, प्लीज, फिर आई जब लाइट ले लिया, नहीं चाबी नहीं है ना, जरा ज्यादा मोहब्बत रहती। एक आध मरतबा गिरी तो मोहब्बत जरा कम हो जाती। नई कार लाए तो मोहब्बत हो, 2-3 स्क्रैचेस लगे तो नॉर्मल हो जाता, बुखार उतर जाता पूरा। कानून है वो, हर नई चीज से लोगों को प्यार होता है। फिर उसके बाद छोटा भाई आया, थोड़ी देर बाद बोला भाईजान नई गाड़ी लाया।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरा चाबी दे ट्रॉल में चप बैठ काम कहीं भी लगा होगा देंगे 20 लाख से गाड़ी ना बाद में देंगे। बहनों को भी लाइट ले लिया, भाई को भी लाइट ले लिया। 2 घंटे के बाद दोस्त आए, पट्टे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कांदरा चाबी तो दो, निकाला फेंक दिया। क्यों? दोस्त है। दोस्ती होती ही निराली है। हाँ नहीं निकाल के ले दिया। आप लोगों ने अरे ऐसी कैसी निराली नहीं थी यार, दोस्ती अजीब बातें करे मौलाना। ईमानदारी से बोलो, चाय पीने होटल को गए तो छोटे भाई के साथ जाते, वाह चाचा के साथ जाते, किसके साथ जाते? हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे है। ये है दोस्त की शान, जो घर में बीवी को दाल खाना खिला के बाहर बिरयानी खा लेते। अब तो पूरा समझ गए आप लोग। ये है दोस्त। तो बोले दोस्त है, दोस्त बोला, निकाला चाबी फेंक दिया। दोस्त ना लिए धूम ट्रॉल मारे, फोन ही परेशान, भाई परेशान। हम लोग पूछे लाइट ले लिया बेटा, उन्हें पूछते दे दिया। दोस्त है बोले मेरा। खुदा की कसम दोस्तों, तुम्हारा और मेरा ये दोस्त है जिसके साथ तुम खाते और खिलाते अपना वक्त बिताते हो। ये तो हमारी दुनिया की गरज की दोस्ती 4 दिन की दोस्ती है, फिर इसके बाद सवाल है। मगर ये जो बंदा है, सुभान अल्लाह, ये किसी मामूली जात का दोस्त नहीं। अल्लाह कह रहा है ये मेरा दोस्त है। सुभान अल्लाह बेशक। और जब ये दोस्त इसके दरबार पर ये गुलाम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें मालूम है हम गुनाहगार, सियाहकार, खताकार मांगते जाए तो हमारी दुआओं को आसमान में जाने से पहले कभी कबीरा गुनाह रोक रहा है, कभी सगीरा गुनाह रोक रहा है, कभी खताएं रोक रही है, कभी सियाकारियां रोक रही है, कभी माँ बाप की नाफरमानी रोक रही है, कभी बेनमाजी होना हमारी दुआओं की कबूलियत को रोक रहा है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया है, अल्लाह अगर हम गुनाहगारों की तौबा कबूल नहीं होती है तो ले मौला, अब हम तेरे महबूब के दरबार पे आएंगे, इनको वसीला बनाएंगे, इनसे फरियाद करेंगे, कहेंगे कि ताजुल औलिया आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बनाया। बेशक मेरे कारोबार में टेंशन चल रही है, मेरे मसाइल में टेंशन है, मेरे घर में टेंशन है, मेरी जिंदगी में टेंशन है, मेरी सेहत में टेंशन है, मेरी तिजारत में टेंशन है। सरकार जरा आप कह दो। ताजुल औलिया की आजीज़ी ने जवाब दिया, बंदे मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं भी तेरी तरह बंदा हूं, तू भी मांग ले मैं भी मांगता हूं, मगर तेरा रद्द हो जाए तो मेरा कबूल कैसे हो सकता है? तो हमने ताजुल औलिया से कहा, सुनो हुजूर, रद्द हमारा हो सकता है, हमारी फरियाद रद्द हो सकती है क्योंकि हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार हैं, मगर आपकी दुआ रद्द नहीं होगी क्योंकि दोस्त कभी दोस्त की बात को नहीं ठुकराता। इसलिए मुसलमानों ने भी डिसाइड कर दिया, मांगेंगे तो अल्लाह के घर में भी, लेकिन जब मसले हल नहीं होंगे तो फिर ताजुल औलिया को छोड़ेंगे नहीं। ये अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्त की बात को कभी दोस्त रद्द नहीं करता। हम लोग नहीं बनाए भाई, ये कानून अल्लाह बनाया से, अल्लाह कह रहा है बंदों के मेरा दोस्त है, मेरी औलाद नहीं है, मेरा खानदान नहीं है, परेशान ना होना, मैं वहदहू ला शरीक हूं, मगर बंदों में जहां औलाद नहीं रखता, खानदान नहीं रखता, वहां दोस्त रखता हूं। इनका दामन थाम लो, नजात हो जाए। सुभान अल्लाह। इनके सदक़े में यहां भी बेड़ा पार, इनके सदक़े में वहां भी बेड़ा पार। अजी ये तो ऐसे दोस्त है, ये तो खैरों को भी मायूस नहीं लौटाते।
एक अच्छी बात बताता हूं इस जुमले पर। यहां पर गैर मुस्लिम लोग आते नहीं आते? वेरी गुड, बहुत आते। और सिर्फ ये ताजुल औलिया का एक निराला मामला नहीं है, बल्कि हर वली की शान है। उनके दरबार में गैर मुस्लिम आते हैं। मैं गौर करके देखा, फिर हम लोग का नहीं आते। गौर करिए भाई, हमारे पास मुफ्ती साहब का है, उन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे, मेरे क्या छोड़ रहे, अंगार लगा देंगे तो भाग जा रहा। मुफ्ती साहब के पास, मौलवी साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, मुखर्रिर साहब के पास कोई गैर मुस्लिम नहीं आता। इमाम साहब के पास, मौज़न साहब के पास नहीं आता भाई। अजीब व गरीब मामला है, उसको मालूम है हम लोग भी, फिर भी नहीं आता है। मगर यहाँ बाहर निकाल, खादिम बड़ा निकाल बाहर, फिर और खादिम परेशान ये कह रहे भाई इतना निकालते जा रहे हैं, घुसते जा रहा अंदर। यह किस्सा उल्टा है। बात क्या है, गौर करो। हमारे पास क्यों नहीं आते, आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास आया तो हम लोग ऊपर से नीचे देखते। पैंट पुशर्ट पहन गया, निकाल। धोती पहन गया, निकाल। बगैर टोपी क्या है, निकाल। खाली निकालना निकालना निकालना, रखने का है नहीं। इन्हें बोला ये मौलवी लोग का खाली नहीं, मस्जिद में चलेगा, तारत ने क्या, निकाल। अरे बाप रे, वजू कराने का, निकाल। उन्हें बोला ये खाली बढ़ा रहे, यहाँ पे आने का सिस्टम है ही नहीं। खुदा की कसम, हम लोगों को निकालते हैं और लोग हमारे पास आते तो मसले हल करने के बजाय उसके मसले और बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता। मगर ये ताजुल औलिया है, यहाँ गैर मुस्लिम भी आता है, बे औलाद होके आया तो अल्लाह के फजल से ताजुल औलिया की दुआ से उसे भी औलाद हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो अपनी बिपता लेकर आता है, सरकार उस पे भी नजरे करम करते हैं। वो परेशानी ले आता है, उस पे भी नजरे करम करते हैं। वो मुसीबत ले आता है, उस पे भी करम करते हैं। वो दर्द लेकर आता है, उस पे भी करम करते हैं। वो गंदगी लेकर आता है, नापाकी की हालत में आता है, बेवुजू होकर आता है, उस पे भी नजरे करम करते हैं। तो इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि कहीं जाओ या ना जाओ, मगर दरे ताजुल औलिया को कभी नहीं छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। यहाँ हर एक की झोली भरी जाती है। खुदा की कसम, यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटता। क्यों नहीं लौटता मेरे भाई? क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये देते हैं मेरे भाई। अल्लाह इनके जरिए से देता है, ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। अल्लाह जब किसी की झोली भरना चाहता है, डायरेक्ट नहीं भरता। अरे पहले तो ये फलसफा जानवरों को भी मालूम था मेरे भाई। अफसोस की बात है, आज इंसान कह रहा है दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता, दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता। इंसान होकर जानवरों से भी बदतर हो गया। अरे करबला के मैदान में चलो, सुभान अल्लाह, तो पता चले जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालकर जालिम कौम, यजीदी, जहन्नमी, मनहूस और बदबख्त कैदी बनाकर खानदाने नबूवत के इस अजीम सुपूत को इज्जतदार पर्दा नशीन खवातीन के साथ ले जा रहे थे, तो दौरान सफर एक हरनी दौड़ती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, हाँपती हुई, घबराती हुई, हैबत और खौफ के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आकर निपट गई। सुभान अल्लाह। ये करबला का मजलूम जिसने अपनी आंखों से 72 लाशों को देखा हो, जिसकी आंखों के सामने जिसकी खानदान की औरतों की चादरें छीन ली गई हो,
इंतहाई मजलूम जब आकर हरनी इनको लिपक जाती है, इनको पकड़ लेती है, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर बैठकर उस हरनी को अपने सीने से लगा लेते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसको हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाकर उसको जो है तसल्ली देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसको इत्मीनान दिलाते हैं। सोचते ही रहते हैं कि आखिर मसला क्या है, बेचारी इतनी भागी हुई, घबराई हुई, परेशान हाल है। अभी उसके साथ आप तसल्ली वाला मामला तय ही कर रहे हैं कि एक शिकारी दौड़ता हुआ तीर और कमान के साथ वहां आ पहुंचा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे उस जालिम को देखा तो समझ गए कि ये शिकारी से शिकार करना चाहता है, ये अपनी जान बचाकर भाग रही है, और जब हम इसे मिले तो ये हमें अपना समझकर तसल्ली के लिए हमारे पास आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बकरी को उस हरनी को अपने सीने से लगा लिया, और वो जालिम शिकारी कहने लगा, ए मजलूम, ए कैदी, इसको छोड़ दे। कहा भाई क्यों? कहा इसको छोड़ दे, ये मेरा शिकार है, मैं इसे शिकार करने निकला हूं। तो कहा भाई इसका शिकार क्यों करना चाहता है, बेचारी का तो क्यों कत्ल करना चाहता है? कहा इसलिए कि अगर मैं इसे शिकार करूंगा तो इसका चमड़ा बेचूंगा, इसका गोश्त खाऊंगा, मेरा गुजारा होगा, मेरी जिंदगी गुजरेगी। तो कहा सिर्फ माल के लिए इसको शिकार कर रहा है? कहा हाँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर वो माल तुझे मैं दे दूं तो इसको छोड़ देगा? तो कहा आंख पर खून के धब्बे है, हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पूरी जुल्फें बिगड़ी हुई, खुद दुनिया का मजलूम नजर आ रहा है, मुसीबत में नजर आ रहा है, खुद के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और मुझे मार देगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुझे उससे क्या गरज? अरे जालिम, तू कह के तो देख, बता क्या तुझे माल दे दूं तो उसको छोड़ देगा? क्या बात, ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये ज़ैनुल आबिदीन ना सिर्फ अली का पोतरा, ना सिर्फ मौला हुसैन का बेटा है, ये ज़ैनुल आबिदीन ताजुल औलिया का दादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये इनका खानदानी नुस्खा है दोस्तों, गरीबों की मदद करना, बेशक मुसीबत ज़दाओं को तसल्ली देना, ये शान लेकर पैदा हुए। बेशक। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कह के तो देख, क्या तू इसे छोड़ देगा? कहा मेरी गरज माल है, माल दे दो तो छोड़ दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन की तरफ झुके, हाथ में मट्ठी उठाए। देखने वाली इज्जतदार खवातीन देख रही है कि ज़ैनुल आबिदीन ने मट्ठी उठाया, शिकारी भी देख रहा है कि मट्ठी उठाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ ऐसे ऊपर किए, कहा झोली फैला, सुभान अल्लाह, झोली फैला। झोली फैला दिया, बोला मट्टी पे गया, बोले झोली फैला, झोली फैला। देखने वाले देख रहे हाथ में मट्टी है। जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने फेंका, झोली में गिरने से पहले वो रेती के कंकर अशरफियां बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशरफियां बन गए। बेशक। ये करामत चाहते तो मैदान करबला में दिखा सकते थे, मगर मौला हुसैन ने कहा करबला करामत दिखाने की जगह नहीं, मौला की रजा के लिए, दीन को बचाने के लिए जामे शहादत नोश करने की जगह है। बेटे यहाँ करामत नहीं दिखाएंगे, करामत दिखाना तो पूरे क़यामत की सुबह तक हमारा ही काम है। बोले आज मौला को राजी करेंगे, रिजाए मौला के लिए जान कुर्बान कर दी। और जब बारी आई है ज़ैनुल आबिदीन की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानवर के साथ हुस्ने सुलूक करके, उसको मुसीबत से बचा के, उसके दर्द को दूर करके, उसकी जान को जालिम से छुड़ा कर बता दिया दुनिया वालों ये आले मोहम्मद है, ये किसी पर जुल्म नहीं करती बल्कि मजलूमों की मदद करती है।